हाँ भाई, पिछले वीडियो में क्या किया था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चल फटाफट स्ट्रक्चर बता सेंटेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज प्लस हैव दोनों आ जाएगा। हैज हैव साथ में, हाँ, मतलब हैज या हैव। हाँ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चल कोई एग्जांपल बता फटाफट। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। बना फिर सेंटेंस। सीता हैज सॉन्ग की थर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉन्ग। गाने का वर्ब क्या है? सॉन्ग। अच्छा, गाने का काम क्या हो रहा है? गाना गा रही। गाना गाना मतलब जो एक्शन हो रहा है उसके लिए वर्ब क्या है? सिंग। सिंग हो गया। हाँ। सिंग हो गई फर्स्ट फॉर्म। हाँ। सेकंड फॉर्म क्या है सिंग की? सैंग। SANG। तो थर्ड सॉन्ग होगा। थर्ड है संग। SUNG। ठीक है। ठीक है, आप बना। सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। अ गुड सॉन्ग या अ स्वीट सॉन्ग? हिमांशु क्या होगा? सीता हैज संग अ गुड सॉन्ग। हैव क्यों नहीं आएगा? हैज है ना, सिंगुलर। हैव क्यों नहीं आएगा वो बता। सिंगुलर के साथ हैज लगता है। सिंगुलर के साथ हैज लगता है और हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल आई और यू के साथ। उसे बोलने देना भाई। प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल। जोर से बोल। प्लूरल। हाँ। अरे निश कोई चेंज है सेंटेंस में? तो सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगी मधुर की। मधुर का मतलब स्वीट। बट गानों के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं मेलोडियस। स्पेलिंग बताना ये इसकी। MELODIOUS। एक सेकंड। हाँ, MELODIOUS मेलोडियस। दोबारा बता रहा हूँ, MELODIOUS मेलोडियस। ये वर्ड बना है मेलोडी से। MELODY। मेलोडी जो टॉफी होती है ना, मेलोडी। हाँ। वो मधुर होगा इसका। मतलब गाने के लिए ऐसा, गाने के साथ ऐसा यूज कर सकते हो। स्वीट भी गलत नहीं है, गुड भी गलत नहीं है, मेलोडियस बेटर है। इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है? वर्ब नहीं है ना ये। वर्ब नहीं है। क्या है ये? इस वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो किसी नाउन की डिफाइन करे, मतलब नाउन में कुछ ऐड कर दे, उसकी क्वालिटी बताए बेसिकली। सॉन्ग तो सॉन्ग हो गया, कैसा सॉन्ग है? मेलोडियस सॉन्ग है, यानी स्वीट टाइप। हाँ ठीक है। एक तरह से स्वीट का एडवांस वर्ड है। अब स्वीट वैसे अगर मैं डायरेक्ट वो कहूँ तो मीठा होता है, है ना? तो बोलने को तो यही कहते हैं, मीठा गीत या मधुर गीत। हाँ। बस गाने के सेंस में एक वर्ड यूज होता है मेलोडियस। जो अच्छा गाना होता है तो उसके लिए मेलोडियस कह देते हैं। ठीक है, चल अगला सेंटेंस। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। दोबारा बोल। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। पकड़। पकड़। र नहीं है, ड है। हाँ, जो ड के नीचे जो बिंदी होती है ना, हाँ। जैसे चिड़िया होता है, चिड़िया नहीं होता ना। चिड़िया। हाँ, तो वैसे ही पकड़। हाँ, दोबारा बोल। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। पकड़ नहीं है, ड है, ड। पकड़। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। र नहीं है मेरे भाई, ड है, ड। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। लिख, पहले ड को लिख के दिखा मेरे को कैसे लिखते हैं। ड जो बोल रहा हूँ मैं, ड उसके नीचे बिंदी। जब तक किसी वर्ड को लिखना नहीं सीखोगे उसे बोल नहीं पाओगे। र और ड में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं। हाँ, ये ड है। और र कैसे लिखते हैं? ये। हाँ, तो अभी जो लगना है वो ये लगना है, ड। तो इसे क्या बोलेगा? पकड़। पकड़। र नहीं। निकल रहा है मुझसे। पकड़। हाँ, तो ये हो गया र। र नहीं है ना, ड है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ नहीं है ना। ठीक। हाँ, सेंटेंस बोल दोबारा। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। हाँ, अब बना सेंटेंस। सिपाही बना। कांस्टेबल हम्म सिंगुलर हैज
पकड़ना का कैच का कैच आएगा. सिपाही हैज कैच्ड द. अब पकड़ने का वर्ब क्या है? कैच. स्पेलिंग बता. CATCH. कैच. सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? ईडी लग जाएगा. हाँ, इसकी सेकंड फॉर्म है कॉट. कॉट. लिखो CAU. CAUGHT. इसे कहते हैं Second कॉट. हाँ, सेकंड और थर्ड सेम ही है. कैच, कॉट, कॉट. तो अब ये होगी थर्ड फॉर्म. बना सेंटेंस. कैच कॉट कॉट. CATCH. ये हो गया कैच, जो हम कैच पकड़ते हैं क्रिकेट में. थर्ड भी वही है. और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, कॉट. हाँ, बना सेंटेंस. कांस्टेबल हैज कैच्ड. फिर अभी क्या बताया थर्ड फॉर्म? कॉस्ट. कॉट है भाई, कॉट. कॉट. कांस्टेबल हैज कॉट द. चोर क्या कहते हैं? थीफ. अब पूरा एक फ्लो में बोल. कांस्टेबल हैज कॉट द थीफ. अब द यहाँ पे तब यूज होगा अगर उस चोर की ऑलरेडी बात हो रही हो. अगर ऐसे है कि किसी एक चोर को पकड़ा तो हैज कॉट अ थीफ. अ थीफ. ठीक है. थीफ के स्पेलिंग बता. THIEF. हाँ, ये हो गया थीफ. एक. अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? थीफ्स. स्पेलिंग बता. THIEF. सॉरी, THIEFS. हाँ भाई. हिमांशु, क्या होगा प्लूरल इसका थीफ का? THIEF. जोर से बोल. THIEFS. ठीक. हाँ रजनीश. वो लास्ट में अप्रोक्सीमेट डाल के एस डाल देंगे. अप्रोक्सीमेट क्या होता है? नहीं, वो जो एक एपोस्ट्रोफी होता है. तो वो प्लूरल के लिए थोड़ी यूज होता है. वो तो जब किसी से रिलेशन बनाना हो तो होता है. जैसे टाटा की कार तो टाटाज कार. वो टाटा वहां पे प्लूरल थोड़ी हो गया. टाटा की कार है. फिर यहाँ पे क्या यूज होगा? बता. फिर मैं बताऊंगा ना. ठीक. मैं ऐसे यूज होगा. लिखो. थीफ हो गया सिंगुलर. प्लूरल है इसका THIEVES. अच्छा. इसे कहेंगे थीव्स. व हो जाएगा व. लिखा. THIEVES. ऐसा एक और वर्ड है जो F आता है जिसमें KNIFE. क्या होता है? नाइफ. उसका भी जब प्लूरल बनता है तो KNIVES. नाइव्स. अब इसमें के साइलेंट होता के है. साइलेंट होता है. ठीक है. ये तो के साइलेंट में तो कनाइफ पड़ जाएगा. हाँ, तो मेन पर्पस वही समझो कि लैंग्वेज का पर्पस है जितना इजीली बोला जा सके वर्ड, तो उस हिसाब से वर्ड को साइलेंट किया जाता है. ठीक है. तो क्या था हमारा सेंटेंस? सिपाही चोर को पकड़ चुका है. हाँ, तूने क्या ट्रांसलेट किया था? कांस्टेबल हैज गॉट द थीफ. या आ जाएगा द की जगह. हाँ हिमांशु, ठीक है. या कुछ चेंज है इसमें? ठीक है. कांस्टेबल की जगह और क्या यूज कर सकते हैं? पुलिसमैन. द पुलिसमैन. द पुलिसमैन यूज कर सकते हैं अगर वही ऑलरेडी पुलिस वाले की बात हो रही है तो. अदरवाइज पुलिसमैन. एक पुलिसमैन हो तो पुलिसमैन. पूरी पुलिस हो तो पुलिस. नहीं तो अब जैसे मैन है, मैं MAN सिंगुलर हो गया. प्लूरल क्या होता है? MEN. तो सेम वे पुलिसमैन, पुलिसमैन. जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन. मैन अलग होता है, मैन अलग होता है. हाँ, MAN हो गया सिंगुलर तेरा. मैन MEN हो गया प्लूरल. ठीक है. पुलिस ऑफिसर भी बोल सकते हैं. अब सिपाही बोल रहा है, कोई क्लैरिटी तो है नहीं. कांस्टेबल है, IAS है, क्या है, जो भी IPS है, ऐसी कोई क्लैरिटी तो है नहीं. ठीक है. अगला सेंटेंस हिमांशु. लड़के नदी में स्नान कर चुके हैं. जोर से बोल. लड़के नदी में स्नान कर चुके हैं. बना सेंटेंस. बॉयज हैव लड़के नदी में स्नान कर चुके हैं. बॉयज हैज बाथिंग
अब जो बात है BATH वो नाउन है। स्नान, स्नान करना एक्शन है, मतलब नहाना एक्शन है। तो उसका वर्ब होता है BATHE, ई लग जाता है, उसे हम पढ़ते हैं बेद। बात नहीं पढ़ते, उसे बेद पढ़ते हैं, बेद। द हो जाता है, द। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी बेद, डी लग जाएगा साथ में, ये भाई बेद। तो क्या हो जाएगा? Boys have bathed in the river. बेद थर्ड फॉर्म है ना। bathed. फिर सुन, फर्स्ट फॉर्म है बेद, स्पेलिंग बता। BATH. जोर से बोल, जोर से। BATH. ई, अभी तो बताया। BATHE. बात होता है स्नान, नाउन है वो BATH। वर्ब जब हो जाएगा BATHE और उसके साथ लग जाएगा डी, बेद्ड। द का साउंड बड़ा हल्का आएगा, बेद्ड। तो ये प्रैक्टिस से आएगी चीज, ठीक है। अब बना सेंटेंस, Boys have. जोर से बोल। Boys have bathed हाँ। in the river. हाँ, अब कायदे से जब कोई नदी में कूदेगा तो नहाने तो बैठ नहीं जाएगा, मतलब स्विमिंग ही करेगा बेसिकली। तो स्विमिंग वाला वर्ब भी यहाँ तुम यूज कर सकते हो। अब फर्स्ट फॉर्म है स्विम, सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग बता। SWM. स्वैम, SWAM। AM. हाँ, सेकंड फॉर्म स्वैम। अभी ये एक चीज बताना, नदी में हमेशा अगर कोई जाएगा तो स्विम ही यूज करेंगे हम लोग। नदी में और क्या ही करेगा, बाल्टी लेके तो बैठ नहीं जाएगा नदी में। क्योंकि एक सेंटेंस आया भी था हमारे ट्यूशन में ऐसा। मैं वैसे कह रहा हूँ, जनरली बेद गलत नहीं है, बट मैं तुम्हें जनरल भाषा में बता रहा हूँ कि अब कोई नदी में उतरा तो तैरेगा ही ना, हाँ, वहाँ साबुन लेके तो बैठ नहीं जाएगा नदी के बीचों बीच, वो वाली चीज। क्या होगा भैया सेकंड फॉर्म? स्वैम, SWAM। थर्ड फॉर्म एक बारी चेक करियो, मेरे ख्याल से स्वम होनी चाहिए, SWUM। एक बारी गूगल कर लियो फिर भी। तो स्विम, स्वैम, स्वम, एक बारी देख तो गूगल, कर लिया होगा। स्वम है ना। हाँ, अब बना बे सेंटेंस हिमांशु। The boys swam. अभी कौन सा कर रहे हैं अच्छा, हम? The boys have swam. फिर थर्ड फॉर्म क्या बताइए? अभी लिख नहीं रहे क्या ये? Swam ही है नहीं, ना, लिखा तूने। SWM. अबे SWAM वो होता है सेकंड फॉर्म, स्वैम। तो स्वम है, स्वम। स्वम बोलेंगे। हाँ, तो ए को भी स्वैम बोल देगा, यू को भी स्वैम बोल देगा, तो फायदा क्या है? The boys have swum in हाँ। the river. हाँ, ठीक है। हाँ रजनीश, अगला सेंटेंस। अध्यापक भूगोल पढ़ा चुके हैं। अध्यापक भूगोल पढ़ा चुके हैं। चल बना सकते। टीचर हैज पढ़ाने की वर्ब क्या है? टीच। जोर से बोल, टीच, स्पेलिंग बता। TEACH। ठीक है। अब ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म लिखो टॉट, TAUGHT, टॉट। थर्ड फॉर्म भी टॉट रहेगी, TAUGHT, Taught. टॉट। अभी ऐसा एक और वर्ड हमने किया था, क्या था वो? Catch. Caught. पॉट। Torch. टॉर्च नहीं है, टॉट है, ट है, ट। अब बना सेंटेंस रजनीश। टीचर हैज टॉट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की स्पेलिंग बता। GEOGRAPhy। हाँ हिमांशु, ज्योग्राफी की स्पेलिंग बता। GEOGRAPHY. PHY, ज्योग्राफी। जो ठीक है, दो वर्ड को जोड़ के बन गया नहीं, जोड़ के बन गया ज्योग्राफी। जियो से जो जियो, ज्योग्राफी, ग्राफी बन गया लास्ट में। ज्योग्राफी। GRAPHY. बोल, प्रोनाउंस कर। हैं?
वर्ड बोल, ज्योग्राफी बोल। स्पेलिंग बोलना है। अरे वर्ड बोल। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं है, ग्राफी है। ग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। Geography. अब बोलने को तो ज्योग्राफी बोल सकते हैं, बट इजी हो गया ना, थोड़ा कम बोलना पड़ रहा है। ज्योग्राफी। ठीक है। ठीक है, अगला सेंटेंस रजनीश। इन लोगों जोर से, जोर से, जोर इन से। लोगों ने ताजमहल देख लिया है। इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है। बना सेंटेंस। These people have been, नहीं है, been तो था उसमें कंटिन्यूअस में लगता है। These people have seen the ताजमहल। दोबारा बोल। These people have seen the ताजमहल। देख लिया है, हो चुका है। ठीक है, और बना सेंटेंस। रेखा ने खाना पका लिया है। रेखा ने खाना पका लिया है। बना सेंटेंस। रेखा हैज कुक्ड द फूड। रेखा हैज कुक्ड द फूड। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कुक कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो खाना बनाने की ही बात कर रहा है। तो अगर रेखा हैज कुक्ड भी चल जाएगा, गलत नहीं है। बट हाँ, अगर सेंटेंस बना ही वैसे है कि खाना बना लिया तो द फूड। ठीक है, अब जैसे मान ले मैंने सेंटेंस बनाना है कि मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। चित्ररंजन बना। मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आई हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। आई हैव सबमिटेड द। स्पेलिंग बता सबमिटेड के। सबमिटेड की SUBMITED। हाँ हिमांशु, क्या होंगे स्पेलिंग? Submitted SUBMITED। हाँ रजनीश, ठीक है, हाँ जी, डबल टी आएगा। डबल टी। अच्छा, सबमिटेड। सबमिटेड। ठीक है, ठीक। SUBMITED। उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है या क्लियर कर लिया है। उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। हिमांशु, Yes. हिमांशु। He has ही नहीं है, ही। ऊंचा बोल, ऊंचा। he has cracked UPSC exam। दोबारा बोल। He has cracked UPSC exam। हाँ रजनीश, क्या होगा? He has cracked। जोर से, जोर He से। has cleared UPSC exam। दोबारा बोल। वो काला हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं। He has cleared UPSC exam। हाँ चित्ररंजन। He has cracked the UPSC exam। द क्यों लगेगा? स्पेसिफिक एग्जाम उसने क्लियर हाँ, किया। एक ही एग्जाम है ना यूपीएससी। तो ही हैज क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जाम और ही हैज क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम। वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो गया या वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो चुका है। बनाए मांचो। He has failed। अब इंटरव्यू तो क्या बहुत सारे होते हैं। तो बोला तो वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो गया। He has। दोबारा बोल। He have। दोबारा बोल। He has। अबे ही नहीं है, ही है, ही। He has हाँ, failed हाँ, the interview round। हाँ चित्ररंजन, क्या होगा? He has failed the interview round। हाँ रजनीश, कोई चेंज? आई थिंक इसमें द नहीं लगेगा क्योंकि इंटरव्यू के कई राउंड होते हैं इसमें। मैंने बोला वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो चुका है। अब जैसे जब कोई एग्जाम देते हैं ना, पहले एक प्रीलिम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होता है। तो 3 स्टेप में से मैं एक स्टेप की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू राउंड। हाँ, बना सेंटेंस। He has failed in the interview round। यहाँ पे इन नहीं आएगा। ही हैज फेल्ड द इंटरव्यू राउंड। ठीक है, वो मेन एग्जाम पास कर चुकी है। चित्ररंजन, वो मेन एग्जाम पास कर चुकी है। She has
कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हैज, हैव, थर्ड फॉर्म्स, ये क्योंकि बेसिक सेंटेंस है इसलिए इजी लग रहा है। जब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर वही दिक्कत आएगी। मेन तुम्हें दिक्कत आती है जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अब इसमें ऑब्जेक्ट में कहाँ किसे पहले रखें या क्या करें। उसने प्रीलिम एग्जाम में एवरेज स्कोर किया है। उसने प्रीलिम एग्जाम में एवरेज स्कोर किया है। हिमांशु, प्रीलिम की हिंदी में क्या होता है? अभी बताया ना कि 3 एग्जाम होते हैं। एक पहले छोटा एग्जाम होता है जिसे कहते हैं प्रीलिम एग्जाम। पूरा वर्ड होता है प्रीलिमिनरी। स्पेलिंग लिखो, PRELIMINARY। बताए हिमांशु इसे। MINARY। ठीक है, प्रीलिमिनरी। अब ये बड़ा वर्ड हो गया तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हुए प्रीलिम बोल देते हैं या प्रीलिम्स बोल देते हैं। तो वो पहला स्टेप होता है जिसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें वो बंदे छाट देते हैं जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करके आए तो वो ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर होता है मेन एग्जाम जो टफ एग्जाम होता है। फिर उसमें भी काफ़ी जनता छट जाती है, मतलब मुश्किल से 10% का क्लियर होता है। फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू राउंड कि अब इंटरव्यू देना है और फिर जिसका क्लियर हो जाएगा उसकी जॉब लग जाएगी। सेम बैंक का होता है जब बैंक पीओ होता है, और ये यूपीएससी का भी कुछ ऐसा ही होता होगा। अब ये नहीं पता एक एग्ज़ाम होता है कि इनके 3-4 होते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि वो प्रीलिम एग्ज़ाम में एवरेज स्कोर कर चुकी है। बनाए मांचो, She have, दोबारा बोल। she has, हाँ, वो प्रीलिम एग्जाम में एवरेज स्कोर कर चुकी है। एवरेज स्कोर ही एवरेज स्कोर कर चुकी है। She has average scored in प्रीलिम बोल दे, प्रीलिम। exams. दोबारा बोल। She has average scored in prelim exam. हाँ चित्रंजन। She has सी नहीं है, शी। यहाँ done use हो जाएगा। She has done क्या सेंटेंस बताइए दोबारा, क्या लिखा है? वो prelim exam में average score कर चुकी है। She has done prelim। वर्ब पहले डिफाइन करो, वर्ब क्या है यहाँ पे? एवरेज वर्ब हो गया। एवरेज कौन सा वर्ब है बे? नहीं हाँ चित्रंजन, स्कोर होगा। स्कोर तेरा वर्ब हो गया। तो अब तूने शी हैज बोल दिया, उसके बाद क्या आना चाहिए? स्कोर। हाँ तो वो बोलना। डन क्या बोली जा रहा? अब स्कोर हो गया फर्स्ट फॉर्म, स्कोर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोर्ड। जैसे मैं स्कूल में था तो मैं बोलता था आई हैव स्कोर्ड 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैं सेकंड फॉर्म जा रही है। स्कोर्ड ही होगी, SCORED। हाँ भाई, अब बना चित्रंजन। अब तुम्हें सब्जेक्ट पता चल गया, हैज हैव पता चल गया, वर्ब पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट के साथ मैनिपुलेट करो सेंटेंस को। कौन बना रहा था सेंटेंस? चित्रंजन बना। She has scored the prelim exam। और मेरा सेंटेंस क्या था? वो एवरेज स्कोर प्रीलिम एग्जाम। वो प्रीलिम एग्जाम में एवरेज स्कोर कर चुकी है। एवरेज तो तूने यूज ही नहीं किया कहीं। हिमांशु बना सेंटेंस। She has average scored in the prelim exam. हाँ रजनीश। She has scored average in the prelim exam. हाँ, she has scored average in the prelim exam या she has scored average marks। और Score से क्लैर पहले नहीं एवरेज आएगा यहाँ। नहीं, ये वर्ब से पहले एवरेज क्यों आ जाएगा? उसने क्या किया है? उसने एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं। तो
एवरेज मार्क्स, अगर तुम मार्क्स नहीं यूज करे तो एवरेज भी चल जाएगा। लॉजिक समझ आया? अब जैसे हम स्कूल में कहते हैं कितने मार्क्स आए हैं, 95 आए हैं या 30 आए हैं, तुम्हारे कितने आते थे? 32? नहीं, ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो आई हैव स्कोर्ड 32 मार्क्स आउट ऑफ 100 या आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम। अगर पासिंग मार्क्स आए होते तो क्या सेंटेंस बनता है माशू? I have passing. I have मार्क्स्ड। किसी को भी वर्ब बना दे रहे हैं। I have passed. अभी नंबर आने के लिए क्या वर्ब यूज किया हमने? Scored. हाँ, I have scored passing. जोर से बोल I भाई। have scored हाँ। passing marks. हाँ, आई हैव स्कोर्ड पासिंग मार्क्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना करना। I have scored passing marks. स्कोर्ड नहीं है, Scored. स्कोर्ड। Scored. दोबारा बोल। Scored. अबे, पूरा सेंटेंस बोल। I have scored passing marks. आई हैव स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, यहाँ तक भी ठीक है। आई हैव स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम, In the exam. ठीक है। The exam है in the exam. जैसे कि मेरा अगर अब जैसे मान ले एग्जाम अभी मान ले साइंस का पेपर हुआ, मतलब साइंस का पेपर के रिजल्ट मिले हैं तुम्हें, तो वहाँ पे 10 है. द आ जाएगा क्योंकि उसी की बात हो रही है इन दी एग्जाम। और अगर पूरे ही एग्जाम की बात हो रही है और रिजल्ट आ गया तो भी द, मतलब जिसकी बात ऑलरेडी चल रही है तो द आ जाएगा। अब ऐसी बात मैं तभी बोलूंगा ना जहाँ पे ऑलरेडी मार्क्स की डिस्कशन हो रही होगी ग्रुप में, वैसे वाली चीज। हम नेक्सॉन को ओवरटेक कर चुके हैं, बना रजनीश। हम नेक्सॉन को ओवरटेक कर चुके हैं। जोर से बोल भाई। We have overtake the Nexon. वर्ब क्या है यहाँ पे? Overtake तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। third. थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? Overtake. ओवरटेक ही होगी। ED लग जाएगा लास्ट. ओवरटेकन। Taken. We have overtaken. OVERTAKEN. We have overtaken हाँ, the Nexon. we have overtaken the Nexon. या अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस Nexon को, तो we have overtaken this Nexon. अगर सेकंड फॉर्म क्या हो गया ओवरटेक टेक करके टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? TAKE की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेकन टुक। TOOK। टेक, टुक, टेकन। तो ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन। अब मान ले रेस चल रही है और मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, तो क्या सेंटेंस बनेगा? मैं सबको ओवरटेक कर चुका हूँ। मैं सबको ओवरटेक कर चुका हूँ। बनाए मंचू। I have overtaken all of these. पूरा एक बार में बोल। I have overtaken all of these. हाँ भाई चित्रंजन, क्या होगा? आई हैव ओवरटेकन। यहाँ ऑल कार्स यूज कर सकते हैं। मेरा सेंटेंस क्या था? मैं सबको ओवरटेक कर चुका हूँ। आई हैव ओवरटेकन ऑल दिस। ऑल दिस क्या होता है? हाँ भाई रजनीश। I have overtaken एवरीथिंग। अच्छा एक मिनट। एवरीथिंग, चीज़ों को ओवरटेक कर रहा हूँ मैं। अगर मैं रेस कर रहा हूँ, चीज़ों से रेस कर रहा हूँ मैं। इसकी क्या वर्ड यूज करते हैं? हाँ रजनीश। I have overtaken all. I have overtaken to everyone. नहीं, आई हैव ओवरटेकन एवरीवन या आई हैव ओवरटेकन एवरीबडी। To everyone नहीं आएगा है ना? टू नहीं है। मैंने जो बोला उसका क्या होगा? इनमें से मैंने सबको पीछे छोड़ा। All of these का क्या? इनमें से All of these का क्या होता है? आई हैव ओवरटेकन ऑल ऑफ देम आ जाएगा। अच्छा them. देम। दिस तो एक के लिए हो जाएगा ना। THESE. दीज These हो, हो जाएगा। दीज हो। These हो जाएगा। उसका क्या मीनिंग होता है? अगर मान ले यहाँ पे ऐसे 4 कारें खड़ी हैं और मैं कह रहा हूँ मैंने इन सबको पीछे छोड़ दिया, These। ऑल ऑफ दीज वैसे, या ऑल ऑफ देम भी हो जाएगा।
ओवरटेकन ऑल ऑफ दीज, या आई हैव ओवरटेकन ऑल ऑफ देम, वैसे। और बना कोई सेंटेंस रजनीश। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं दे चुके हैं। दे चुके हैं बना ले। हाँ, दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज भाषण देना, वैसे देना का मतलब तो जो समझ आ रहा बोलते हैं, इतना क्या सोच। प्राइम मिनिस्टर हैज डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज, हाँ भाई चित्रंजन क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर हैज डिलीवर्ड द स्पीच। द क्यों लग गया यहाँ पे? वो है ना महान या स्पेसिफिक, प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना। हाँ, इसलिए। हाँ हिमांशु, क्या बनेगा? The Prime Minister has delivered the speech on the stage. डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेज। डिलीवर्ड की स्पेलिंग बता। DELIVERD. दोबारा बोल। Delivered. DELAVERD. हाँ रजनीश, क्या स्पेलिंग होंगे डिलीवर्ड के? DELIVERD। हाँ चित्रंजन, क्या होंगे स्पेलिंग? DELIVERD. RED। RED. डिलीवर्ड। ये किससे बना है? डिलीवर से। डिलीवर के क्या स्पेलिंग है? क्या है हिमांशु? DELIVER. हाँ, डिलीवर। ठीक है। मैंने उसे कंसल्ट नहीं किया है। कंसल्ट का क्या होता है? जैसे किसी से पूछ के कुछ करना होता है ना, जैसे हम डॉक्टर से पूछते हैं कि जी ये दिक्कत हो रही है, क्या करें, तो उसे कहते हैं कंसल्ट करना। ये वर्ब है। मैं अपने किसी सीनियर से कंसल्ट करूंगा कोई भी काम करने से पहले, तो मैं कह रहा हूँ मैंने उससे कंसल्ट नहीं किया है। तो ये कंसल्ट की थर्ड फॉर्म कंसल्टेड हो जाएगा। हाँ, कंसल्टेड। कंसल्ट के स्पेलिंग बता। CONSULT. हाँ, तो कंसल्टेड के क्या हो जाएगी? CONSULTED. हाँ, अब बना सेंटेंस। मैंने उसे कंसल्ट नहीं किया है। I have not consulted him. अभी क्या बनाई है तूने थर्ड फॉर्म? It's consulted him. तो खुद ही करके कैसे गलत कर दे रहा है? दोबारा बोल। I have not consulted him. I have not consulted him. हाँ रजनीश, क्या होगा? I have not consulted with him. I have not consulted with him. हाँ भाई चित्रंजन। I have not consulted with him. I have not consulted with him. With नहीं आएगा। I have not consulted. उसके साथ किया ना। ऐसे चल जाएगा। I have consulted. Him. I have not consulted with him. I have consulted with him. I have consulted with. लग सकता है with शायद। ठीक है, ऐसा नोट रखना, ये हम एक बारी देखें कि with आएगा कि नहीं। ठीक है. अब इसी को क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया। क्या तुमने शुभम से कंसल्ट कर लिया है? क्या तुमने शुभम से कंसल्ट कर लिया है? रजनीश तू बोला। Have you consulted with Shubham? दोबारा बोल। Have you consulted with Shubham? शुभम नहीं है, शुभम। दोबारा बोल। Have you consulted with Shubham? हाँ हिमांशु, क्या होगा? Have you consulted with Shubham? चित्रंजन। ये नेगेटिव। Have you consulted with Shubham? क्या ये नेगेटिव है? नहीं वो इंटरोगेटिव। हाँ, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ऐसे क्वेश्चन बना have और मिले हुए। मैंने कर लिया है, क्या तुमने कर लिया है, तो हैव यहाँ आ गया। आगे आ जाएगा ना। हाँ,
और एक इसमें क्वेश्चन मार्क वाले भी एक होते हैं ना, तुम यही तो अपने question mark वाला दांत है। साफ क्यों नहीं कर चुके हो? Why? बना, तू ही बना इसका सेंटेंस। क्यों कहोगे भाई? हिमांशु तू बना, वाई, हो गया भैया, मैं बताऊं? नहीं मैं बता, उसे बताने दे। वाई हैज, तुम अपने दांत क्यों नहीं साफ करे? वाई हैज नॉट, वाई हैज यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ, क्लीन्ड योर टीथ? दोबारा बोल। वाई हैज यू नॉट क्लीन्ड योर टीथ? Why has you not cleaned your teeth? हाँ भाई चितरंजन, थर्ड फॉर्म या क्लीन की नहीं पता मेरे को। हाँ cleaned ही है, ठीक है। Hmm? बना सेंटेंस। Has you cleaned the teeth? Why? No. Has you not cleaned the teeth? Why? क्वेश्चन वाई पहले नहीं आना चाहिए था, ये वाई पहले भी बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले ही लगा सकते हैं, बाद में क्यों लगेगा? तो Why has not cleaned your teeth? दोबारा बोल, Why has you not cleaned your teeth? दोबारा बोल। Why has you not cleaned? नॉट क्या होता है? Not. हाँ दोबारा बोल, Why has not cleaned your teeth? दोबारा बोल। टिथ नहीं है, टीथ है, Teeth. डबल ई है, लंबा साउंड है, Teeth. टीथ। बोल बोल। Why has not cleaned your teeth? अब क्लीन कैसे हो गया? Clean. क्या बोलेंगे? क्लीन्ड थर्ड फॉर्म है ना। हाँ बोल दोबारा। Why has not cleaned your teeth? हाँ रजनीश। Why have you not cleaned your teeth? हाँ बे, यू के साथ हैज क्यों लगा रहे हो तुम दोनों? भाई single- सॉरी हाँ हाँ क्या है ये सिंगुलर क्या? मिस्टेक हो गया। बोल बोल। तुम इतने हाँ वो, नहीं भैया, हाँ तो फिर एक्सेप्शन है ना, नहीं Question है। उसे क्या बता रहा? तेरे को नहीं पता एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है ना। सॉरी हाँ। ये इन लोग को देख के ना नहीं, फिर वही फालतू के बकवास रीजन दिए जा रहे इन लोगों को देख के। अच्छा बड़ा आ रहा था तेरे को है ना? दो बारी कंफ्यूज हो गया, मैं सोच रहा था कि कहीं हाँ रजनीश दोबारा बोल। Why have you not cleaned your teeth? नहीं, हैव नॉट एक साथ आएगा। Why have not you cleaned your teeth? और दांत साफ करने के लिए वर्ब क्या यूज होता है? ब्रशिंग, ब्रश, ब्रश। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईडी लग जाएगा। हाँ बना सेंटेंस अब रजनीश। Why have not you brushed your teeth? टिथ नहीं है, टीथ है। Teeth. अब थोड़ा फ्लो में बोलना सीख। Why have not you brushed your teeth? बोल। Why have not you brushed your teeth? और इसी को अगर मेरे को छोटा करना होगा तो मैं बोल दूंगा Why haven't you? जैसे डू नॉट का हमने डोंट कर दिया था ना, Why haven't you done this? Why haven't you done that? वैसे Why haven't you brushed your teeth? टीथ नहीं है, टीथ टीथ, डबल ही है ना। हाँ टीथ, टीथ अगर आई होता तो होता टिथ। अब जैसे आई वाले क्या वर्ड होते हैं? जैसे PIT क्या हो गया? पिट। TIN क्या हो गया? टिन। वैसे तीन हो जाएगा। BIN बिन, गार्बेज बिन। ठीक है, तो जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो हैव नॉट ये एक साथ आ जाएगा। भैया मेरे ख्याल से है ना, हाँ। शायद नोट बाद में लगेगा। नहीं Have के बाद लगा। नहीं लगेगा ना, मैं कह रहा हूँ जब अच्छा हाँ, नॉट, हमें जो मैम ने करवाया था उसमें मेरे को याद है। इंटेरोगेटिव है तो नहीं लगेगा। क्या होगा फिर इसमें? हैव जैसे कि- जैसे मेरे को ये पूछना है, क्या तुमने ये नहीं किया? हैवंट यू डन दिस? हैव यू नॉट डन दिस नहीं होगा, हैवंट यू डन दिस। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे अभी आपने बोला था ना Structure कि में बताओ। हैव के बाद नोट लगेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हैवंट यू डन दिस, हाँ, हैव नॉट यू डन वही दिस, लिखा हुआ है हमने। यही होगा। Why haven't you done this? जैसे मैंने कहना है, क्या तुम ये नहीं जानते हो? क्या बनेगा इसका? क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुम ये नहीं जानते हो? पहले हिमांशु फटाफट बता टेंस कौन सा है ये?
भाई चितरंजन, कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ रजनीश, क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ भाई, अब तू बता भाई प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? अच्छा ये तो हम कभी नहीं। ता है, ती है, ते है, क्यों सीख रहे हो ये चीजें? सिंपल प्रेजेंट है। हाँ तो फिर क्या बन जाएगा? क्या तुम ये नहीं जानते हो? बना सेंटेंस रजनीश। बना। हैं? Does you not know this? हाँ भाई हिमांशु, एक मिनट जल्दी जल्दी। Does you not यू के साथ डज कहाँ से लग रहा है? डोंट यू नो दिस? Don't Don't you know this? हाँ डोंट यू नो। चलो आगे करते हैं फिर।